हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयरन ओर के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि कितने टाइप्स के आयरन ओर होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आयरन होता है हमारी पृथ्वी में 4 से 6% अमाउंट में, मतलब पूरी पृथ्वी का जो 4 से 6% जो हिस्सा है वो आयरन से ही बना है। ठीक है, मतलब आयरन और जो है प्रचुर मात्रा पे हमारी पृथ्वी पे उपलब्ध है और वर्ल्ड की अलग अलग जगह पे आपको बहुत सारे डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। और जो जो आयरन होता है वो एक बेसिक मेटल आयन होता है। ठीक है, मतलब ये जनरली कंपाउंड फॉर्म में ही मिलता है, नेटिव फॉर्म में या फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलता है। फ्री फॉर्म में जो मिलता है उसको मेटेओरिक ओरिजिन बोलते हैं, जो कि पृथ्वी में बहुत कम जगह उसका डिपॉजिट है ना। नहीं तो फिर जितने भी आयरन जो मिलते हैं वो ओर के फॉर्म में या कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो कौन कौन से मेन आपके आयरन ओर या मिनरल्स है, वो पहला है ऑक्साइड टाइप। ठीक है, तो ऑक्साइड टाइप में आपका आता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली पूरे वर्ल्ड में जो मेजर जो जो प्रोडक्शन होता है आयरन का, वो मेन तो हेमेटाइट से ही होता है। हेमेटाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट ओर होता है आपका आयरन का, है ना। इकोनॉमिकल होता है, वहाँ से आयरन का रिडक्शन बहुत आसान होता है हेमेटाइट से। ठीक है, मैग्नेटाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है बट कम इस्तेमाल किया जाता है हेमेटाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हेमेटाइट जो ओर है ना उसके अंदर आयरन का कंटेंट तो ज़्यादा है। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे Fe3O4, तो इसमें आपको आयरन कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हेमेटाइट। बट मैग्नेटाइट में क्या होता है ना, पोरोसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, तो पोरोसिटी कम होने के कारण क्या है, जो आपका जो जो रिड्यूसिंग गैस है, जो CO है, वो अंदर नहीं जा पाता। और जब तक गैस रिड्यूसिंग गैस अंदर नहीं जाएगा मेटल के, उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हेमेटाइट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत जल्दी से रिड्यूस होता है और इकोनॉमिकल भी है यहाँ से आयरन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, सेकेंड टाइप का है आपका है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें H2O हो, जिसके फॉर्मूले में H2O अगर हो ना, ठीक है, मतलब वाटर हो। एक्चुअली में वाटर फॉर्म में, लिक्विड वगैरह फॉर्म में नहीं रहेगा, वो कंपाउंड के फॉर्म में उसके साथ वाटर रहेगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो इसका एग्जांपल आपका लिमोनाइट और जियोथाइट। कार्बोनेट और होता है, कार्बोनेट का एग्जांपल आपका सीडेराइट और स्फेथोज आयरन। सल्फाइड का है पायराइट और पायरोटाइट। कॉम्प्लेक्स और या कॉम्प्लेक्स आयरन और बोलते हैं जिसको इल्मेनाइट और सिलिकेट। इसको आपको याद करना है। याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म खुद से बनाइए। कई सारा चीज़ ऐसा होता है जो मतलब हमको केवल याद करना होता है, समझने लायक जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो उस केस में आप उसका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, अपने से बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म, उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बना सकता हूँ, जैसे ऑक्साइड के लिए आपको तो याद ही रहेगा कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के ऑक्साइड और है। ठीक है, बाकी को याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हाइड्रोक्साइड को आप क्या क्या इसका शॉर्ट फॉर्म बना लो। यहाँ से एच एच और वाई ले लो हाई, और यहाँ से एल आई ले लो, यहाँ से जियो ले लो, तो क्या हो जाएगा हाई लीगो। तो ये शॉर्ट में याद रख लो, हाई लीगो मतलब हाई मतलब हाइड्रोक्साइड, ली मतलब लिमोनाइट, जी मतलब जियोथाइड। हाई लीगो याद कर लो, आपको मतलब पूरा याद हो जाएगा। जब भी कोई एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया तो आप आसानी से उसको लिख सकते हो। कार्बोनेट का एक ले लो, कार्बोनेट का क्या है सीडेटाइट और स्फेथोस, तो इसको आप ये ले लो कार्बोनेट का कार ले लो, यहाँ का SI ले लो, SIDE ले लो साइड, और इसका ले लो SPA। तो इसका हो जाएगा कार साइड स्पा। ठीक है, कार साइड स्पा मतलब कार्बोनेट सीडेराइट और स्फेथोस आयरन। तो कार साइड स्पा, इसको याद रख लीजिए बस। इसको याद रखोगे तो क्या शॉर्ट फॉर्म में आपको कभी भी याद रिमाइंड करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। इसका आप बना लीजिए सल्फाइड का बनाने की ज़रूरत नहीं। सल्फाइड में देखो जहाँ पे भी पी आ रहा है ना, पी वाला टर्म, जैसे पाराइट है, पायरोटाइट है, तो वो जनरली सल्फाइड और ही होता है। पाराइट जो होता है वो जनरली सल्फाइड ही होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का इसका आप बना लो CO, यहाँ से ले लो, यहाँ से L ले लो, यहाँ से SI ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म बना लो, कोयल सी बना लो। कोयल सी को मतलब कॉम्प्लेक्स, यल मतलब इल्मेनाइट, C मतलब सिलिकेट। ठीक है, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म बना के याद रख लीजिए। चल ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फीच मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट आयरन ओर्स की। सबसे पहले जो अगर नेटिव आयरन है, ठीक है, मेटोरिक ओरिजिन बोलते हैं, वो ग्रे कलर का होता है। उसके बाद आ जाइए मैग्नेटाइट, Fe3O4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें 72% आपका आयरन मिलता है, ये ब्लैक कलर का होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है, ब्लैक कलर होता है।
फिर है हेमेटाइट। हेमेटाइट का कलर जो होता है रेड होता है, ठीक है, रेडिश या रेड कलर बोलते हैं। आयरन इसमें होता है 70%, ठीक है। देखो 70% ये नहीं बोला कि हेमेटाइट और में होता है, 70% ये बोल रहा है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से Fe2O3 के हिसाब से आयरन यहाँ पे 70% निकलता है। हालांकि कि अगर आप मेन आयरन और देखोगे तो उसमें बहुत सारे गैंग भी होते हैं, ठीक है। तो अगर गैंग वगैरह को जोड़ के देखोगे ना तो जनरली 60% के आसपास आपका आयरन मिलता है, ठीक है। अगर 65% आयरन है आयरन ओर में तो उसको बहुत अच्छा आयरन ओर माना जाता है। अगर 60 के नीचे है तो आयरन ओर की क्वालिटी को ख़राब माना जाता है, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है रेड कलर का होता है, ठीक है। रेड टू ब्लैकिश है, इसको इतना याद मत रखो ब्लैकिश करके, बस ये याद रखो कि रेड कलर का होता है आपका हेमेटाइट, ठीक है। Fe2O3। फिर है लिमोनाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे है Fe1O3.3H2O। यहाँ पे बताया ना H2O जैसे यहाँ पे मिलेगा वो क्या है, हाइड्रोक्साइड हो रहा है, तो लिमोनाइट उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका होता है ब्राउन ब्राउन कलर में होता है लिमोनाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो ब्राउन कलर। जियोथाइट जियोथाइट जो होता है वो ब्राउन कलर में ये भी होता है Fe2O3.H2O। कलर याद रख लीजिए मैन, और एक केमिकल फार्मूला याद रख लीजिए बस। उसके बाद है पैराइट FeS2, आयरन पैराइट इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रीनिश कलर में होता है। चाल्कोबाइट मतलब कार्बोनेट ओर है एक्चुअली में, कार्बोनेट ओर का ये फार्मूला है FeCO3। उसके बाद है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट का फार्मूला आपका FeO.TiO2। ये जो इल्मेनाइट है ना बेसिकली टाइटेनियम का ओर होता है, ठीक है। इसमें जो आयरन है इज इम्प्योरिटी मिलता है ना। इल्मेनाइट से जनरली हम आयरन का प्रोडक्शन ज़्यादा करते नहीं हैं, एक्चुअली में इल्मेनाइट टाइटेनियम का ओर माना जाता है। वहाँ पे FeO क्या है, एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है। वही सेम पैराइट का भी कंडीशन है। पैराइट जनरली जितने भी सल्फाइड ओर आपके होते हैं ना, जनरली जैसे कॉपर का ओर है, निकल का ओर है, वहाँ पे आयरन सल्फाइड जो है एज ए गैंग मिलता है ना। तो वहाँ पे एज ए गैंग हमको उसको बाहर निकालना पड़ता है, FeO को, आयरन सल्फाइड को आयरन ऑक्साइड में उसको रोस्टिंग करके हम उसको स्लैग में भेजते हैं। तो जनरली वो एज ए बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है FeO, जैसे पैराइट और इल्मेनाइट में वहाँ पे एज ए गैंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और अच्छे से कलर के बारे में बताया गया है। ब्लैक और किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइट को ब्लैक और बोलते हैं। रेड और रेडिश ब्लैक किसको बोलते हैं, हेमेटाइट को। ब्राउन और कौन होता है, लिमोनाइट। ग्रे और वाइटिश और आपका होता है कार्बोनेट। इसको याद कर लीजिए आप लोग, जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में जनरली पूछा जाता है कई बार। रेडिश रेड और कौन है, ब्लैक और कौन है, ये सब चीज़ें। अब देखिए गैंग के हिसाब से ना कि और में कौन सा गैंग प्रेजेंट है उसके हिसाब से ना आयरन ओर को क्लासीफाई किया गया अलग अलग टाइप में। जैसे सिलीसियस ओर, सिलीसियस आयरन ओर कब बोलेंगे, जब उसमें गैंग जो है मेजर गैंग जो क्या होगा वो सिलिका होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैंग पाया जाएगा वो सिलिका है, तो उसको हम सिलीसियस ओर बोलते हैं, सिलीसियस आयरन ओर, ठीक है। इसके अलावा है एलुमिनस, अगर एलुमिना कंटेंट ज़्यादा है आयरन ओर में एज ए गैंग, है ना। उसके बाद आरजी सिलीशियस इसको बोलते हैं जनरली, इसमें जो क्ले मैटर है मिट्टी वगैरह वो ज़्यादा है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देख सकते हो कैलक्रियस, इसमें जनरली क्या है ज़्यादातर लाइम है एज ए गैंग। उसके बाद बिटूमिनस, ठीक है, बिटूमिनियस, इसमें जनरली क्या होता है कोल्ड मैटर ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है टाइटेनीफेरस, टाइटेनीफेरस में जनरली टाइटेनियम ज़्यादा होता है एज ए गैंग। तो ये अलग अलग टाइप का हम और बोलते हैं, जैसे कहीं पर डिपॉजिट होता है तो उसको बोला जाता है कि वहाँ पे सिलीसस और ज़्यादा है, यहाँ पे एलुमिनस और ज़्यादा है ना। तो अलग अलग टाइप का होता है। ये जो गैंग होता है जनरली ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो गैंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। क्योंकि हमको क्या कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस में गैंगों को अलग करना है, ठीक है। तो ये जो आयरन ओर का प्राइस है और वैल्यू है उसको भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। जैसे कि अगर आपके आयरन ओर में एलुमिना कंटेंट ज़्यादा है ना, एलुमिनियस ओर है, तो आयरन ओर का जो वैल्यू है ना वो घट जाएगा। क्योंकि एलुमिना को अलग करना स्लैग में भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो एलुमिना होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो उसको स्लैग में भेजने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। टेम्परेचर जितना आपको बढ़ाना उतना आपका कोक कंजम्पशन बढ़ेगा, पहला हो गया। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव लाइनिंग को भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो जो
एलुमिना कंटेंट जितना ज़्यादा होगा ना, वैल्यू उतनी घट जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी आपके आयरन ओर की। सेम सिलिका के कंडीशन में ही, सिलिका का चल जाता है क्योंकि सिलिका और जनरली होता ही है, सिलिका जो है जनरली होता ही है, तो सिलिका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो मॉडरेट इफेक्ट करता है, लेकिन एलुमिना सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वैल्यू को। वहीं अगर उसमें लाइम प्रेजेंट हो पहले से, जो आयरन हो रहा है उसमें से पहले थोड़ा बहुत अगर लाइम प्रेजेंट हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लाइम एज ए फ्लक्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर आप आयरन ओर में पहले से कुछ अमाउंट में लाइम है तो आप जो फ्लक्स, एक्सटर्नल फ्लक्स जो आप डालते हो, है ना, लाइम और डोलोमेट, उसका कंजप्शन कम हो जाएगा, तो इससे आयरन ओर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बेस पे डिपेंड करता है आयरन ओर की वैल्यूज़। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसे लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।